नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है JW पैथ लैब में, जहां आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित सभी सब्जेक्ट पे वीडियोस मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब हम ब्लड बैंक में एज अ ब्लड बैंक टेक्नीशियन काम करते हैं तो क्या होता है डबल बैग, क्या होता है ट्रिपल बैग, ब्लड कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं, कितने टेम्परेचर पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी राउंड पर मिनट क्या होता है। इन सभी बातों को आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा बताया जाएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि डबल बैग क्या होता है, सर ट्रिपल बैग क्या होता है और क्वाड्रुपल बैग क्या होता है। तो प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए मैंने बैग लिया हुआ है। ये 450 यानी 450 ml का बैग है। इसे डबल बैग कहा जाता है। डबल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक प्राइमरी बैग होता है। ये हमारा प्राइमरी बैग है जिसमें निडल अटैच होती है, जिससे आप कलेक्शन करते हो, इसे प्राइमरी बैग कहते हो। साथ में एक इसके और बैग होता है जिसे आप प्लाज्मा बैग कहते हो। ठीक है, इसे आप प्लाज्मा बैग कहते हो। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, रिटर्न में यहाँ पे राइट किया होता है। और इसके साथ में एक वास्ट बैग दिया गया होता है जिसे ट्रांसफ़र बैग भी कहा जाता है। इसमें आपका 100 ml सैगम मिला होता है। सैगम क्या करता है? 7 डेज PRBC के लाइफ को बढ़ा देता है। तो डबल बैग जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? एक प्राइमरी बैग जिसमें निडल अटैच है। ठीक है, यहाँ पे 2 नोब होगी इसके ट्यूब पे, जिस पे निडल अटैच है, उसे प्राइमरी बैग कहते हो। दूसरा प्लाज्मा बैग होता है जिसमें आप प्लाज्मा को सेपरेट कर। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि डबल बैग जो हमारा होता है उसमें एक बैग होता है जिससे निडल अटैच होती है, उसे प्राइमरी बैग कहते हो। दूसरा बैग प्लाज्मा बैग होता है जिसमें हम प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं। आफ्टर दैट तीसरा जो इसमें बैग अटैच होता है इसे ट्रांसफर बैग कहा जाता है। छोटा सा होता है, इसमें सैगम 100 ml होता है, जो PRBC में हम बाद में जो है प्लेस करते हैं और PRBC की लाइफ 7 डेज बढ़ के 42 डेज हो जाती है। तो ये था आपका डबल बैग। नाउ आपको प्रैक्टिकली समझाना है, इसके लिए जो है हम ट्रिपल बैग भी आपको दिखा देते हैं कैसा होता है। तो ये जो मेरे हाथ में है ये ट्रिपल बैग है दोस्तों। सेम सब कुछ सेम रहेगा। एक प्राइमरी बैग होगा जिससे निडल अटैच है। दूसरा प्लाज्मा बैग होगा जिसे आप सेंट्रीफ्यूज करने के बाद प्लाज्मा जो है उसमें आप प्लेस करोगे। और इसमें तीसरा जो बैग आपको दिखाई देगा ये होता है प्लेटलेट का बैग, जिसमें 5 बना होता है, यानी प्लेटलेट की वैलिडिटी होती है वो 5 डेज की होती है, इसीलिए इसे प्लेटलेट बैग कहा जाता है। यहाँ पे 5 भी बना दिखाई देगा। अच्छा, क्वेश्चन आता है, सर इसमें सैगम नहीं होता है क्या? तो ट्रिपल बैग में भी सैगम होता है और ट्रिपल बैग में जो सैगम होता है वो आपका प्लाज्मा बैग में होता है। तो ट्रिपल बैग में जो सैगम होता है वो आपके प्लाज्मा बैग में होता है। ठीक है, इसे हम लोग बताएंगे आपको कि आप मान लिया कलेक्शन आपने कर लिया। ठीक है, डोनर से आपने ब्लड कलेक्शन किया। ब्लड कलेक्शन के बाद अगर हमें प्लेटलेट बनाना है तो विदिन 8 आवर हमें जो है उसे सेंट्रीफ्यूज करना होता है। अब हम बनाएंगे कैसे? मान लो अगर हमने डबल बैग यूज किया है तो डबल बैग बनाने की प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले हमें डबल बैग को पैकेट रेड ब्लड सेल पे यानी 2600 RPM पे 4 डिग्री सेल्सियस पे उसे सेंट्रीफ्यूज करना होता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब हमारे ब्लड बैग आता है तो उसमें प्लाज्मा ऊपर होता है, सुपरनेटन जिसे कहते हो, और पैकेट सेल नीचे आ जाता है, बीच में बफी कोट होता है। तो क्योंकि डबल बैग हम यूज कर रहे हैं तो हमें प्लेटलेट बैग तो हमारे पास इसमें है नहीं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? जब हम इसको बनाएंगे यानी प्लाज्मा को हम सेपरेट करेंगे दूसरे बैग में, प्लाज्मा बैग में, प्राइमरी बैग से, होल ब्लड से, तो हम वहाँ पे 20 से 25 ml प्लाज्मा को जो है PRBC में ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें प्लेटलेट तो बनाना नहीं है। इसके लिए प्लाज्मा हम पूरा सेपरेट डबल बैग में नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारा डबल बैग का कंपोनेंट बन जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बैग के कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं। ट्रिपल बैग में क्योंकि यहाँ पे एक बैग एक्स्ट्रा हमारे पास प्लेटलेट का होता है, यानी अब हमें प्लेटलेट भी बनाना है। तो ट्रिपल बैग जब यूज करोगे तब आप क्या करोगे? आप जो भी आपका ब्लड बैग है डोनर कलेक्शन के बाद विदिन 8 आवर
आप उसे सेंट्रीफ्यूज करोगे, पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये होता है आपका 1200 आरपीएम पे और टेम्परेचर इसका होता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो उस पर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं प्लेटलेट के लिए। आफ्टर दैट जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे सेम वही प्रोसीजर होगा, प्लाज्मा ऊपर सुपरनेटेंट जिसे कहते हो, बीच में बफी कोट, नीचे आपका पैकेट सेल। अब चूंकि हमने ट्रिपल बैग लिया है यानी हमें प्लेटलेट भी बनाना है, तो हम जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेपरेट करना होता है हमें, तो हम अपने प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन, अभी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन, इक्विपमेंट भी दिखा दूंगा, तो उसकी सहायता से ही हम लोग सेपरेट करते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो 20 से 25 ml हम प्लाज्मा जो है रहने देते थे पैकेट सेल में, वो भी हम जो है दूसरे बैग में यानी कि प्लेटलेट के बैग में पूरी तरह से हम लोग निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिकल में भी समझा दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्लेटलेट में रिमूव कर देंगे। अब प्लेटलेट में जब हमने रिमूव कर दिया है, तो जो सैगम हमारा प्लाज्मा बैग में होता है ट्रिपल बैग में, उसको हम पैकेट सेल में फिर से जो है पैकेट सेल में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद पैकेट सेल को आप मिक्स करोगे और उसको हटा दोगे, आपका वो पैकेट सेल तैयार हो जाएगा। अब आपका प्लाज्मा और प्लेटलेट बैग बचेगा। प्लाज्मा बैग में कुछ नहीं होगा, प्लेटलेट में आपका सारे प्लाज्मा और प्लेटलेट इकट्ठा होंगे। तो वहां फिर हमें अगर प्लेटलेट बनाना है तो उस प्लाज्मा बैग को यानी प्लेटलेट और प्लाज्मा बैग को फिर से आपको प्लेटलेट कंसंट्रेट पे जो है सेंट्रीफ्यूज करना होगा। तो अब इसके बाद जो आपको बताऊंगा कि कितने टेम्परेचर पे आप कैसे क्या बनाते हो। और बहुत लोगों ने सवाल किया था सर क्रायो प्रेसिपिटेट कैसे बनाते हैं। तो देखो, क्रायो प्रेसिपिटेट बनाने का तरीका ये है, हमारे पास FFP जो होती है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो जमी हुई होती है, बर्फ की तरह होती है, उसको सबसे पहले हमें लाना है, थ्रॉबिंग करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे। थ्रॉबिंग करने के बाद हम अपने ब्लड कंपोनेंट मशीन में उसको ले जाते हैं और फिर वहाँ पे क्रायो प्रेसिपिटेट हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आप मशीन देख रहे हो ये ऑटोमेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ब्लड कंपोनेंट के लिए स्पेशली बनाई जाती है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बटन दिया होता है, जिसे आप प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी सबसे पहले मैं आपको डबल बैग के बारे में बताऊंगा। डबल बैग बनाने के लिए कंपोनेंट कैसे बनाते हो, तो सबसे पहले हम इसको वेटिंग कर लेते हैं दोनों ही डबल बैग को, कि दोनों ही सेम वेट का होना चाहिए ताकि हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद डबल बैग बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें पैकेट सेल और प्लाज्मा बनाना है। तो पैकेट रेड सेल पे आप यहाँ क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटेड है, ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी जो है फिट होता है, बस आपको प्रेस करना होता है। तो पैकेट रेड सेल जो आपका होता है वो 2600 आरपीएम पे चलता है, टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, 10 मिनट के लिए चलेगा। उसके बाद आपका पैकेट रेड सेल तैयार हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर पे ले जाओगे और उससे जो है पैकेट रेड सेल और प्लाज्मा को अलग कर लोगे। यहाँ एक ऑप्शन और आपको मिल जाएगा, फ्रोजन प्लाज्मा, ये भी 2600 आरपीएम पे ही है, तो आप इस पे मत क्लिक करें। सिंपल तरीका ये है, डबल बैग बना रहे हो तो आप पैकेट रेड सेल पे जाओगे, 2600 राउंड पर मिनट पे 4 डिग्री सेल्सियस पे आप सेंट्रीफ्यूज करोगे और आपका पैकेट रेड सेल और आपका FFP बन जाएगा। FFP कब बनेगा, जब आप अपने प्लाज्मा को जो सेपरेट आपने यहाँ से किया उसको ले जाओगे और अपने FFP रेफ्रिजरेटर में रखोगे, जो कि वहाँ पर है -40 डिग्री -80 डिग्री, वहाँ पे रखोगे तो वो वहाँ पे फ्रोजन हो जाता है। तो बताएंगे कि अगर हमारे पास ट्रिपल बैग है और हमें प्लेटलेट भी बनाना है तो हमें कैसे कंपोनेंट बनाना होगा। तो ट्रिपल बैग के लिए भी सेम चीज़, आप सबसे पहले वेट करोगे, दोनों ही ट्रिपल बैग सेम वेट के होने चाहिए। जब आपके दोनों बैग सेम वेट के होंगे तो आप उसको लेके आओगे अपने ब्लड कंपोनेंट मशीन में। ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, आमने सामने रखना है आपको। एक यहाँ अगर रखे हो तो एक सामने रखोगे इस तरह से, ठीक है। अब हमें प्लेटलेट बनाना है, तो प्लेटलेट बनाने के लिए अब हम PRP पे जाएंगे, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये आपका 1200 आरपीएम पे चलेगा, टेम्परेचर इसका 22 डिग्री सेल्सियस होगा, 10 मिनट के लिए चलेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा PRP का 1200 आरपीएम 10 मिनट और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस,
तो फिर हम अपना बैग लेकर आएंगे इस प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर पे और फिर हम लोग पैकेट रेड सेल को अलग कर देंगे और जो भी ऊपर का प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होगा, यानी जो भी प्लाज्मा होगा जिसमें प्लेटलेट WBC बहुत ज़्यादा होंगे, उसे हम लोग दूसरे बैग में यानी कि प्लेटलेट वाले बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उस प्लेटलेट वाले बैग से और प्लाज्मा बैग से अब हम बनाते हैं प्लेटलेट। तो प्लेटलेट बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, प्लेटलेट कंसनट्रेट पे जाएंगे। प्लेटलेट कंसनट्रेट 2200 RPM पे चलता है, टेम्परेचर इसका 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे ही सॉफ्ट स्पिन और हार्ड स्पिन कहा जाता है। यानी ट्रिपल बैग से सबसे पहले आप PRP यानी 1200 RPM पे जाओगे, इसे सॉफ्ट स्पिन कहा जाएगा। इससे आपका पैकेट रेड सेल जो है रिमूव हो जाएगा, बचेगा आपके पास प्लाज्मा और प्लेटलेट। अब प्लाज्मा प्लेटलेट बनाने के लिए हार्ड स्पिन करना होता है। प्लेटलेट कंसनट्रेट पे जाओगे, 2200 RPM, टेम्परेचर 22 डिग्री रहेगा। क्योंकि इसका RPM ज़्यादा है इसीलिए इसे हार्ड स्पिन कहा जाता है। कुछ लोगों ने सवाल किया था, सर क्रायो प्रेसिपिटेट बनाना हो तो हम क्या करेंगे। तो क्रायो के लिए भी आप क्या करोगे, सिंपली आपको जो भी आपका FFP बैग है उसको लेके आओगे और यहाँ पे आप लोग जब थ्रॉबिंग कर लेते हो, थ्रॉबिंग करने के बाद क्रायो प्रेसिपिटेट का ऑप्शन हमें इसमें ऐड करना होगा मोर प्रोग्राम में। तो वहाँ से क्रायो प्रेसिपिटेट पे आप क्लिक बस करोगे और आपका क्रायो प्रेसिपिटेट भी सेपरेट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो।